नमस्कार नई ग्राम सर्वेयर टीम को। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको लोगों को बताया था कि कैसे गिरदावरी करना है और दो फसलों को कैसे चढ़ाना है, पर उस वीडियो में क्योंकि शाम को 6 बजने वाले थे और जल्दी जल्दी में मैं आपको लाइव दिखा नहीं सके दो फसल कैसे जोड़ना है, सिर्फ मैं जानकारी दिख पाया कि आपको कैसे जोड़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइव आपको बताऊंगा दो फसल कैसे जोड़ना है और कैसे आपको खेत का रकबा बांटना है। तो सबसे पहले जिन लोगों को जो नए नए भर्ती हुए हैं उनको एक जानकारी भी नहीं होगी ठीक से कि कितने हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, क्योंकि इसमें हेक्टेयर में ही ज़मीन दर्शाएगी आपको और ज़मीन आपको हेक्टेयर में दर्शाएगी। और अब जब आप जाएंगे खेत में तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि फसल तो लगी कि कितने एकड़ में लगी है और दो फसल लगी तो हम कितना बांटें। एक थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि ज़मीन किस प्रकार से आपको बांटना है और ज़मीन कितनी होती है। तो एक जहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ उस खेत की मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको दो फसल चढ़ाना है, क्योंकि यहाँ तो इस खेत पर अभी सब्जी लगने वाली है, इसलिए सिर्फ मैं आपको डेमो बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको दो फसल चढ़ाना है। तो देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मैंने ये खेत यहाँ पे उठाया और ये फिल खसरा पे क्लिक किया। अब देखिए मैं 0 मीटर में खड़ा हूँ, हालांकि आप जानते होंगे 50 मीटर दूर से भी आप गिरदावरी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे अब आपको दो फसल चढ़ाना है तो आप सबसे पहले मौसमी फसल में जाएंगे, जो आपको ये तो आइडिया हो गया कि फसल कैसे चढ़ाना है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि रकबा के कहाँ पे बताता है और किस प्रकार से इसको बांटा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेष क्षेत्र लिखा हुआ, ये कितना दिया है 1.82, ये है हेक्टेयर में। अब आपको हेक्टेयर में अगर अंदाज नहीं हो कितना एकड़ होता है तो ये समथिंग 2.5 एकड़ के आसपास होता है एक हेक्टेयर में। और जैसे यहाँ पे 1.82 लिखा है और इसको अगर जैसे अब 0.40 है तो वह 1 एकड़ कहलाएगा, और 1.82 है तो ये लगभग मतलब कि 2.5 एकड़ तो एक हेक्टेयर का हो गया, और 8.2 2 एकड़ समझ लीजिए और ज़मीन है ये। तो टोटल मिला के 4.5 एकड़ का ये रकबा है। अब चलिए आप इसको समझ जाएंगे धीरे से, मैं आपको जब बांट के बताऊंगा। तो हम जब दो फसल चढ़ाते हैं तो पहली फसल को आपको देखो यहीं पे करना है जो आपने खोल लिए, और अगर आपको कोई बताएगा मिश्रित फसल से ऑप्शन चढ़ाना यहाँ वहाँ तो उसमें आप दिमाग मत लगाइए, सीधे आपको जो इस टाइम पे जो होती है वो मौसमी फसल में ही आती है। तो यहाँ से आप जाइए और सीधे मौसमी फसल का ऑप्शन में क्लिक कीजिए और यहाँ से फसल चढ़ाना चालू कीजिए। अब मान लेते हैं कि इस खेत में मक्का भी लगा है और धान भी लगा है, और आपके क्षेत्र में जो फसल लगी होंगी तो आप वहाँ से अपने तरीक़े से देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में मक्का और धान ही लग रही है ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैं फर्स्ट फसल चढ़ा रहा हूँ तो मैंने ये दबाया DHA और ये धान निकल के आ गई। अब यहाँ पे तो आपको भरना आने लगा होगा, वैसे फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रोपा बोया आप देख लीजिए कैसी फसल लगी है। यहाँ पे मैंने ये डिटेल भर दिया, और इस टाइम की फसल असिंचित में ही चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले सीजन में आपको ध्यान रखना है बस। तो इस टाइम की फसल तो असिंचित में ही आती है, और फ़ोटो आप खींच सकते हैं। तो फर्स्ट फ़ोटो समझ लीजिए कि मैंने ये धान चढ़ा दिया, और ये खेत तो अभी सब्जी लगेगा इसमें कुछ दिन बाद, इसलिए अभी ये खाली है, इसकी तैयारी हुई। समझ लीजिए कि ये देखिए मैंने फ़ोटो खींचा पहली फसल के लिए, और यहाँ पे अभी क्षेत्रफल पूरा आ रहा है 1.82। अब इसको कैसे बांटना है अपन को दो फसलों के बीच में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये राइट किया क्लिक में, और देखिए यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए जो आपको डालना है, जुलाई की कोई भी डेट उठा के डाल दीजिए 1 से 15 के बीच। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है बुआई का क्षेत्र। अब यहीं पे मेन काम है अपना, जब दो फसल चढ़ाना हो तो 2 या 3 आप जितनी भी चढ़ाएँ। मान लीजिए ये है 4.5 एकड़, पर आपको हेक्टेयर में बता रहा है 1.82। अब देखिए मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ कितना एकड़ होता है और कैसे आधा एकड़ पौना एकड़ सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और एक बात और ये है कि अंदाज़ तो आपको ही लगाना पड़ेगा कितना एकड़ का, मतलब खेत में कितने में कौन सी फसल लगी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खेत देख के समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे 1 एकड़ में लगी है, अब ये तो टोटल है 1.82, मतलब ये हेक्टेयर में है, अपन को कन्वर्ट करना है एकड़ में, क्योंकि दो फसल अपन को चढ़ाना है।
अब देखिए यहाँ पे या तो मैं 1 पॉइंट कर दूँ, इतना ही छोड़ दूँ, ये 1 हेक्टेयर में हो जाएगी धान, और बाकी बची में आप कर सकते हैं जो भी आपकी फसल है। अब जैसे और आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे अगर देखिए पॉइंट आप 40 इतना लिख देंगे तो ये समझ लो ये 1 एकड़ ज़मीन हो गई। यहाँ पे आप 2.0 लिख देंगे, 0.20 करके, तो ये आधा एकड़ ज़मीन होती है। और 1.5 एकड़ में आती है 60, इस प्रकार से। अगर आपको 2 एकड़ करना है तो 80 कर सकते हैं, मतलब 1 एकड़ में आता है 0.40। अब समझ चलिए आगे चलते हैं। तो आगे मैंने 1 हेक्टेयर जोड़ दिया धान के लिए, जोड़ने पे आप करेंगे क्लिक। देखिए यहाँ पे आ गया धान एकल और 1 हेक्टेयर। अब अपनी जगह अपन को पता है कि बच चुकी है, तो जैसे ही आप फिर से आपको दूसरी फसल चढ़ाना है तो उसके लिए आप फिर से मौसमी फसलें में जाएंगे, कहीं और आपको नहीं जाना है। फिर से यहाँ देखिए, अब समझ लीजिए मुझे यहाँ दूसरी फसल चढ़ाना है, तो आप जो भी फसल है उसका नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए मक्का लिख रहा हूँ, ये दबाया मैंने MAK, और ये मक्का फसल आ गई। अब फसल की विधि आप देख लीजिए जो भी है, उसके बाद फसल की किस्म और सिंचाई व्यवस्था असिंचित, और फिर से आपको उसी जो फसल है उसकी फ़ोटो ले लेना है इस प्रकार से। और देखिए ऑटोमेटिक ये क्षेत्र आ रहा है यहाँ पे, जितना क्षेत्र बचा है 0.82, तो ऐसे ऑटोमेटिक जाए। एक फसल जब आप चढ़ा लेंगे तो वो जितने अपन ने चढ़ा चुके हैं वो क्षेत्र उससे कट जाएगा, और जो बचा होगा यहाँ पे आएगा। अब मान लीजिए 0.82 ये बचा है, मैंने ये राइट कर दिया। अब आपको लगता है कि एक तीसरी फसल भी चढ़ाना है, तो यहाँ से आप फिर से रकबा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए 0.82 बचा, इसको फिर से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1 एकड़ और बांट दिया इसको। अभी अपने पास 0.42 ज़मीन बचेगी, 1 एकड़ में हम मक्का अगर जोड़ देते हैं तो। और यहाँ पे आपको तारीख डालना है। चलिए ये हो गया, ये क्लियर हो गया। फिर से जोड़ें में क्लिक करना है, 2 फसल आ गई, देख सकते हैं आप स्क्रीन में। अब क्योंकि हमने और क्षेत्र छोड़ा है, आपको तीसरी फसल जैसे चढ़ाना है तो सेम वही प्रोसेस करना है आपको। देखिए यहाँ से समझ लीजिए मैं सोयाबीन लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सोयाबीन तो नहीं लगी, फिर मैं आपको मैं डेमो के हिसाब से बता रहा हूँ ज़मीन। तो देखिए ये हम जल्दी जल्दी जानकारी भर दे रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे जानकारी भरी जाती है। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल फिर से आ गया कितना, 0.42 जो बचा क्षेत्र है। हम तीसरी फसल के लिए अब चढ़ा रहे हैं, तो ये हमने फिर से फ़ोटो खींचा और ये राइट पे क्लिक किया, ये बुआई की तारीख डाल दी है। आपका ये क्षेत्र आ गया 0.42, मतलब 1 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। ये जोड़े पे हमने क्लिक कीजिए। देखिए तीनों फसल चढ़ चुकी हैं, और हम लोकेशन पे भी खड़े हैं बढ़िया। तीनों फसल आपकी आ गई है, और बस इसको आपको अपलोड करना है। बस आप ध्यान रखें कि आपने सही फसल चढ़ाई है, और लगभग क्षेत्र में चढ़ाई जितने में लगी है, क्योंकि आप चढ़ा तो देंगे लेकिन बाद में समस्या क्या होती है, जो लोग पंजीयन कराते हैं, अगर आप कम ज़्यादा करेंगे या गड़बड़ करेंगे तो बाद में समस्या आपको ही होगी, क्योंकि हमें तो गांव में ही रहना है, सबसे अच्छे से हमारी बने। इसलिए किसानों को भी थोड़ा साथ में लेके चलें, अगर आप कर सकते हैं तो, बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो। और क्योंकि ये कोई स्थायी जॉब आपके लिए है नहीं, इसलिए आपकी शिकायत हुई, और अगर शिकायत सही पाई गई तो आपको एक झटके में बाहर फेंक दिया जाएगा सिस्टम से, कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि मेरे आसपास के 1-2 लड़कों के साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए काम करें, ध्यान से करें, और क्योंकि ये हर साल चलने वाला काम है, और आपका घर बैठने से अच्छा ही कुछ पैसे आते जाएं, आमदनी होती जाए। तो इसके बाद और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।